सही समय पर पलटा न जाए तो रोटी जलाना नहीं ना है। अगर जनता के मुताबिक सरकार न चले तो ऐसी सरकार को बदल लेना चाहिए जो आपको पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई नहीं देती है। तो बताओ, मौजूदा सरकार ने पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई दिया क्या? आपके इलाके में पलायन रुका क्या? तो जब कुछ किया ही नहीं तो ऐसी सरकार को बदल देना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? प्रधानमंत्री जब बिहार आते हैं तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि नौजवानों को हमने रील बनाने का रोजगार दे दिया, रील बनाने का। सिकंदरा के लोगों, तुमको रील वाला रोजगार चाहिए क्या? तो पहले ही लोग कहते थे पैसा कहां से लाएगा, अपने पापा के यहां से लाएगा। लेकिन जब तेजस्वी में मौका मिला तो कहां से पैसा आ गया? तो आप केवल सिकंदरा से उदयनारायण चौधरी जी को ही नहीं जिताएंगे। एक बात साफ साफ समझ लेना यहाँ के लोगों, अगर आप यहाँ लालटेन छाप को जिताएंगे तो बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बनाएंगे। तो बताओ भाई, खैरा के सम्मानित लोगों, आप सब मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? कैसे बनेंगे? अगर आप सिकंदरा से लालटेन छाप पर अपना वोट डाल करके उदयनारायण चौधरी को यहां से अगर जुदा करके बिहार में, पटना में भेजेंगे तब जाके ना तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। और पुराने लोग कहते थे अगर रोटी को सही समय पर पलटा न जाए तो रोटी जलाना नहीं ना है। रोटी को खाया नहीं जा सकता, अगर रोटी जल जाएगी। इसलिए लोकतंत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने 5 साल में मौका दिया कि अगर जनता के मुताबिक सरकार न चले तो ऐसी सरकार को बदल लेना चाहिए जो आपको पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई नहीं देती है। तो बताओ, मौजूदा सरकार ने पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई दिया क्या? आपके इलाके में पलायन रुका क्या? कोई फैक्ट्री खोली? कोई रोजगार मिला? अस्पताल में दवाई मिलती है? आपके जेब को कमाई मिलती है? तो जब कुछ किया ही नहीं तो ऐसी सरकार को बदल देना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? इसलिए हम लोग आपके बीच में ये अपील करने आए हैं, ऐसी सरकार को बदलना इसलिए भी जरूरी है कि प्रधानमंत्री जब बिहार आते हैं तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि नौजवानों को हमने रील बनाने का रोजगार दे दिया, रील बनाने का। बताओ, सिकंदरा के लोगों, तुमको रील वाला रोजगार चाहिए क्या? अरे वो रील बनाने वाला रोजगार चाहिए भाई। यहाँ पढ़ाई हो और यही रोटी रोजगार का इंतजाम होना चाहिए। बताओ, सही है कि गलत है? तो महागठबंधन पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है। तो बताओ, ऐसे महागठबंधन को एक बार मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और पूरे 5 साल के लिए मिलना चाहिए। 17 महीने के लिए जब आपने तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाया था तब उन्होंने 4 से 5 लाख नौकरी बिहार वालों को बांट दी थी। बताओ, सही है कि गलत? अरे भाई, तेजस्वी ने नौकरी दी ना। तो पहले ही लोग कहते थे पैसा कहां से लाएगा, अपने पापा के यहां से लाएगा। लेकिन जब तेजस्वी में मौका मिला तो कहां से पैसा आ गया कि 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी? बताओ, इसका जवाब देना होगा कि नहीं देना होगा? भाई, नौकरी दी ना, नौकरी दी ना तेजस्वी ने, सबको नौकरी दी। तो बताओ, अब की जब उन्होंने वादा किया है जिस भी घर में सरकारी नौकरी नहीं है उस घर में सरकारी नौकरी देंगे, तो बताओ तेजस्वी को मौका दोगे ना? उन्होंने कहा जीविका दीदी को परमानेंट करेंगे और संविदा कर्मी को परमानेंट करके 250 रुपया महीना हर महिला को उनके बैंक खाता में देंगे। तो बताओ, दोगे कि नहीं आप उनको मौका? अब जरा खैरा के लोगों, एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, सच सच बताना,
क्या भाजपा वाले चाहते हैं कि नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बने? क्या उनको वो बनाएंगे? आप ऐसा दूल्हा कभी देखे हो? बारात में तो आए घोड़ी चढ़कर, लेकिन उसके गले में माला ही न डले। बताओ ऐसा दूल्हा मानोगे? तेजस्वी जी के सामने हमने महागठबंधन ने कह दिया कि हमारा दूल्हा तो तेजस्वी जी। ये भाजपा वाले क्यों नहीं कह रहे हैं कि इस बार के मुख्यमंत्री नीतीश जी बनाएंगे? क्योंकि उन्होंने नीतीश जी का बोरिया बिस्तर बंद करने का साजिश कर लिया है। और ये गुजराती यहाँ पर चाहते हैं कि बिना फैक्ट्री गुजरात में खुले और यहाँ से मजदूर बन के बिहार के नौजवान वहां हरियाणा, गुजरात, पंजाब में पलायन करे। बताओ पलायन करोगे या फिर से? क्या आप चाहते हो ऐसी सरकार जो पलायन करवाए? तो ऐसी सरकार और एनडीए गठबंधन का ही बिहार से पलायन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिहार से बीजेपी का पलायन होगा कि नहीं? तो बिहार से बेरोजगारी का भी पलायन होगा। इसलिए नौकरी कौन देगा? अरे भाई जोर से बोलो, नौकरी कौन देगा? 250 रुपया महीना महिलाओं को कौन देगा? बच्चों की पढ़ाई कौन देगा? खेत में सिंचाई कौन देगा? आपके जेब को कमाई कौन देगा? और बीमार को दवाई कौन देगा? तो बताओ, मौका देना चाहिए ना? 17 महीने मौका दिया तो 4 लाख नौकरी, 5 साल मौका दे दोगे तो क्या हर घर नौकरी होगी कि नहीं होगी? और अति पिछड़े समाज का मल्लाह का बेटा पहली बार डिप्टी सीएम बनने जा रहा है। बताओ ये बड़ी बात है कि नहीं है? और 2 डिप्टी सीएम और बनेंगे। 2 डिप्टी सीएम का पर्दा खाली है। और जितने भी लोग आज कह रहे हैं, यकीन मानना, अगर तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुकेश सहनी के साथ हमारे ही बिहार के पिछड़े, अति पिछड़े और माइनॉरिटी के लोगों, आपके बीच का कोई बेटा बेटी 2 डिप्टी सीएम के पद पर बैठेगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाकर जाना चाहता हूं। बताओ अब कोई गलती होगी क्या? पहली बार, पिछली बार 5 पार्टी का गठबंधन था 2020 में। अब की कितनी पार्टी का है? 7 पार्टी का। कितना? 7 पार्टी। और करनी छाप के तांती तत्वा पान समाज के आपके बिहार के बेटा इंजीनियर आईपी गुप्ता भी महागठबंधन के हिस्सा बन गए। कांग्रेस पार्टी से लेकर के तमाम लोग बैठ गए, एक हो गए। लेकिन कुछ वजह से यहाँ थोड़ी गड़बड़ी चल रही है। लेकिन आप बताओ, ये किसी गड़बड़ी के शिकार तो नहीं हो जाओगे? अरे भाई धोखा तो नहीं हो जाएगा? आपका चुनाव चिन्ह क्या है? अरे जोर से बोलना, सिकंदरा का चुनाव। तो चुपचाप, कोई गलती तो नहीं होगी भाई। एक अगर विधायक के झगड़े में फंस गए तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी को नहीं बना पाओगे। तो बताओ आप झगड़े में तो नहीं फंसोगे? अरे भाई हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाने वाली सरकार तो नहीं चाहिए ना। एक जात को दूसरी जात से लड़ाने वाली भी तो नहीं चाहिए। गरीबों की सरकार चाहिए ना, मजदूरों की चाहिए ना। और पढ़ाई की बात करे, रोजगार की बात करे और दवाई की बात करे। और ये झगड़ा झंझट नफरत वाली तो नहीं सरकार चाहिए ना। प्रधानमंत्री आते हैं तो कहते हैं जंगल राज आ जाएगा, और मोकामा में दिन दहाड़े हत्या हो रही है। ये मंगल राज है क्या? बताओ ये मंगल राज है? कहते हैं प्रधानमंत्री कि ये मोबाइल की फ्लैश लाइट जली है तो लालटेन की जरूरत नहीं है। यहाँ खैरा बाजार से मैं भी एक बात कहता हूँ देश के प्रधानमंत्री को, बिहार में नफरत का कीचड़ भी नहीं है तो कीचड़ नहीं है तो कमल भी नहीं खिलेगा। बताओ खिलेगा क्या? बिहार में कमल नहीं खिलेगा ना। बिहार से कमल को खत्म करना है ताकि पढ़ाई कमाई की बात हो। तो ऐसे धोखे में तो नहीं फंस जाओगे। अच्छा वो आपका वोट भी चुरा ले रहे हैं, आपका जो है धोखा दे देंगे, साजिश करेंगे, तो साजिश से बच जाओगे ना। तो यही अपील हम आपसे करने आए हैं। और इस अपील में हम आपसे ये कहने आए हैं कि आप लोग एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आप लोग
किसी धोखे में मत आना, किसी भरम भोगने में नहीं आना। हर जात बिरादरी के लोग, हर धर्म मजहब के लोग जो बिहार को अच्छा बिहार बनाना चाहते हैं, जो बिहार में तरक्की लाना चाहते हैं, जो बिहार के बच्चों की पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की बात करना चाहते हैं, बताओ उनको मजबूत करोगे ना? तो आप चुपचाप, अरे भाई आपका नारा क्या है? चुपचाप चुपचाप। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? बिहार के मुख्यमंत्री कैसा हो? इसलिए हम आपसे अपील करके जा रहे हैं, आपके सिकंदरा का चुनाव चिन्ह क्या है और आपकी मशीन में कितने नंबर पर आएगा? कितने नंबर पे? तो सिकंदरा की इतनी बड़ी जीत कराओगे क्या कि बिहार में इनकी जीत कितने नंबर पर हो? कितने नंबर पर? आपका बटन कहां दबेगा? तो सिकंदरा का बटन कहां दबेगा? तो सिकंदरा की तमाम जनता को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। माताओं बहनों, बूढ़े नौजवान साथियों, किसानों मजदूरों, एक बार उदय नारायण चौधरी को अपना आशीर्वाद दे देना, एक बार तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दे देना, एक बार मुकेश सहनी को आशीर्वाद दे देना, एक बार इंजीनियर आईपी गुप्ता को आशीर्वाद दे देना और सबको जिताकर वहां मजबूत कर देना ताकि आपके बच्चों का भविष्य बन जाए। बताओ जिताओगे ना? जिताओगे ना? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों और बुजुर्गों, अब इसके बाद क्या है? तो हमारे उत्तर प्रदेश से जो नेता आए हुए हैं उनसे सारी बात मैं बस सिर्फ यही कहूंगा कि अभी तो खुद को परिंदे शुमार करना है, ये फिर बताना है किसको शुमार करना है। बहुत गुरूर है, तुझको भी सर फिर दूंगा, मुझे भी जिद है कि दरिया को पार करना है। इसलिए इस दरिया को पार करने के लिए लालगंज घाट पर जो प्रत्याशी उठे उदय नारायण चौधरी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ये दो बार विधानसभा अध्यक्ष रहे, कई बार विधायक रहे, सांसद रहे। इसलिए बहुत सोच समझ के तेजस्वी जी ने उदय नारायण चौधरी को भेजने का काम किया है और आप लोगों का दुआ रहा, आशीर्वाद रहा, उदय नारायण चौधरी 50 से 40 हजार से वोट जीतेंगे। तो क्या कीजिए, अब तो हमें भी हाथों जात धर्म के बहकाने में नहीं, किसी के तो उकसाने में नहीं, वोट कटवा के बहाने से होशियार रहे। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को जिताना चाहते हैं। इन लोगों का यही मंशा है कि मुसलमानों का, पिछड़ों का, दलितों का, इन लोगों का वोट काट दिया जाए, ये समय हार जाएंगे। इसलिए कभी भी आप लोग हाथ उठाइए एक हाथ कि हम लोग एक तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसलिए तमाम लोगों से आप लोग से आशीर्वाद मांगने हमारे उत्तर प्रदेश से चल करके आए हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। तमाम वरिष्ठ साथियों का आभार प्रकट करते हुए समय के अभाव के कारण थोड़ी देर हुई है, हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। भाई इस वक्त जो वक्त है, देश पे घर बनाने से क्या फायदा, खाद में मुस्कुराने से क्या फायदा। भाई नीतीश कुमार खाद में मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए आप लोग उससे होशियार होइए। और जो IM जो है ये मुसलमानों को लड़ा रहे हैं, इससे भी बचते हुए तमाम साथियों से आग्रह है कि अपना कीमती वोट उदय नारायण चौधरी को दे करके, और हजरतियों से ये आग्रह करूंगा, मेरा घर रहा हुआ, हम आरा पंचायत के पूर्व मुखिया अनवर इकबाल हैं, तमाम साथियों से आग्रह करते हैं कि इस वक्त संगठित होकर हम लोग एक शक्तिशाली उम्मीदवार के रूप में उदय नारायण चौधरी को लालू जी ने और तेजस्वी जी ने हम लोगों के बीच भेजा है। रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लालू राबड़ी के हाथों को मजबूत कर, तेजस्वी के हाथों को मजबूत कर सेकुलर पार्टी का सरकार बनाते हुए तमाम जिनका प्रस्तावों को रोकने
सिकंदरा का विधायक कैसा हो? तो सिकंदरा का विधायक कैसा हो? तो बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? तो बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? तो नौकरी कौन दिलाएगा? नौकरी कौन दिलाएगा? पढ़ाई दवाई कौन देगा? कमाई सिंचाई कौन दिलाएगा? तो महागठबंधन जिंदाबाद, तो लालटेन छाप जिंदाबाद, तो चोप चाप, चोप चाप, चोप चाप। बहुत बहुत धन्यवाद।